ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जब 1965 की जीत का जश्न मना रहा है 60 साल बाद, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद उस वॉर के हीरो मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मेजर आर.एस. बेदी, जो वीर चक्र हैं और जिनका जोश आज भी बयान करता है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे और उसे बता दिया था कि किसी भी लड़ाई में और किसी भी चुनौती में वो भारत से हमेशा हारेगा और हारता आया है। सर, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज 60 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन सी वो बात है जो आज आपको सबसे ज़्यादा याद आती है उस युद्ध की? अब याददाश्त कुछ कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन जो पूरा ऑपरेशन था इन द डुगराई सेक्टर, माय रेजिमेंट was part of the 15-day operations opposite Lahore on the main Grand Trunk Road. I belong to the Armored Corps, which, as you know, are tanks. I was a tank officer, and I was part of that operation for about 10 days before I got severely wounded, and I was evacuated. And I had multiple surgeries on my leg thereafter. That happened on the 17th of September 1965, and I was out of the war thereafter. सर, आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले भी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सबसे अलग था। आपने उस वक्त कभी सोचा था कि इस लेवल की या इस तरह की एक लड़ाई होगी, नॉन किनेटिक लड़ाई होगी? और क्या लगता है आपको, भारत की जो क्षमताएं हैं वो कितनी बढ़ी है? देखिए, हर एक मेजर लड़ाई के बाद कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस के रिफॉर्म्स होते हैं। कारगिल के बाद मेजर रिफॉर्म्स हुए, कीपिंग इन माइंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूचर थ्रेट्स टू आवर सिक्योरिटी, एंड इट वाज थॉट फिट के एक ऑर्गेनाइजेशन रेज करनी चाहिए जो कि स्पेसिफिकली लुक्स आफ्टर दीज इश्यूज. That happened, it was approved by the group of ministers and the cabinet committee on security in 2002. मुझे किसी वजह से चुना गया to set up that new organization, keeping in mind the future security threats, particularly in the technology and technical areas. और वो इस recent ऑपरेशन सिंदूर में वो अब जाहिर है कि that is the future of future wars, and that is where we as a country need to focus more and more. Warfare has changed from DograI to now, so that was kind of foreseen post Kargil, and they did take certain corrective measures which are in place today. So, as a veteran, you continue to guide the forces. आज भी आपकी जो बातचीत हुई रक्षा मंत्री से, CDS से, RRM से, सभी लोग थे। क्या लगता है आपको, कहाँ पे हमें अभी और काम करना है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है फौज में, जो हमारे रिफॉर्म्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडेशन, वो फुली कंसिडर नहीं होते. बड़े नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन नी जर्क रिएक्शन टू अ स्ट्रेटेजिक सिचुएशन. जैसे कि 62 की लड़ाई के बाद जो फौज में रिफॉर्म्स हुए, उसमें जो आर्मर्ड कोर था, इट वाज कम्प्लीटली निगलेक्टेड, क्योंकि उस वक्त द पास दैट बी उन्होंने सोचा कि दुश्मन तो चाइना है, पर ये भूल गए कि एक हमारी वेस्टर्न एरिया में है जो कि हमारा बड़ा दुश्मन है. और जब ये कच्छ में हुआ सब कुछ, तो उस वक्त इनको थोड़ी होश आई कि जो आपका मेन फाइटिंग फोर्स है द आर्मर्ड को, उसको एक्सपेंड करना ज़रूरी है. तो ये नी जर्क रिएक्शन है, और 3-4 महीने में क्या कर सकते थे? वो एक आध रेजिमेंट और रेस कर दी. लेकिन हम लोग, जो मेरी रेजिमेंट थी फॉर एग्जांपल, वी वर फाइटिंग विद 1939 विंटेज टैंक्स अगेंस्ट पैटर्न्स. So this whole business of not taking a wider view of reforms well considered, वो मुझे लगा कि बहुत लैकिंग थी. और हम लोग नी जर्क रिएक्शंस लेते हैं, कुछ हुआ तो अच्छा ये करो वो करो, लेकिन एक वेल थॉट आउट ओवरऑल स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस शायद अब कर रहे हो. मैं कह नहीं सकता, मुझे रिटायर हुए बहुत देर होगी. So I am has been and not in the present, but that's as an outsider and having been in that field, that's my impression. So one last question I would like to ask. We see a lot of politics happening around even these wars, operations, and lot of questions being raised. उस पर आप as a veteran क्या आपको लगता है?
अब ये पॉलिटिकल इश्यूज में पढ़ना ठीक नहीं रहेगा. Unfortunate. As an ex-soldier and having served the government for 43 years, I feel that we are going up the wrong path by politicizing a very fine, very well executed operation. I'm not a politician. I'm a serviceman. But I do feel that our politicians, whoever they be, of whichever color, need to be much more responsible in terms of what they say in public and how they project themselves. I despair. I don't think our politicians will ever learn what is good for the nation and what is not good for the nation. Thank you so much, sir, for speaking to us. मेजर R.S. बेदी वीर चक्र 60 साल पुरानी लड़ाई के बारे में याद करते हुए बताते हैं कि तब और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है. भारत मजबूत हो रहा है और लगातार किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है. कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए दिल्ली से.